दोस्तों नमस्कार। हाल ही में न्यूज में कुछ ऐसा खबर आया जिसको सब सुनकर हर कोई दंग रह गया। इलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, वो पहले ऐसे इंसान बने जिनका नेटवर्थ 300 बिलियन क्रॉस कर गया। दुनिया के वो पहले इंसान बन गए जिनका नेटवर्थ सबसे ज्यादा और इतना 300 बिलियन को टच कर गया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो जिस कंपनी के मालिक हैं टेस्ला, उसका स्टॉक प्राइस पीक पर पहुंच चुका है। अभी अगर हम बात करें टेस्ला कंपनी का एक स्टॉक का प्राइस $1068 का है, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 80,000 रुपए से भी ज्यादा है। तो इस वजह से इलॉन मस्क बन गए दुनिया के पहले वो इंसान जो 300 बिलियन को क्रॉस कर गए। तो दोस्तों, जो लोग इलन मस्क को फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, अब वो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हैं कि अगर एक इंसान ऐसा कर सकता है, बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मगर सवाल उठता है कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं, वो कौन से स्टार्टअप है या फिर कौन से वो इंडस्ट्री हैं जिन पर आप काम करके इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं 300 बिलियन, या फिर हो सके तो आप दुनिया का पहला ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में आइडिया दूंगा, उनके बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर आप काम करके स्टार्टअप शुरू करके दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देता है और उसके सॉल्यूशन को यूज करके लोग उसको पैसा देते हैं। और अगर प्रॉब्लम की बात करें, दुनिया में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोगों को नीड है, जिसका सॉल्यूशन वो है इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हजारों वर्षों से या फिर युगों से ये इमोर्टैलिटी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। अगर आपको पता होगा, पुराने समय में जो राक्षस थे, जो असुर थे, वो देवताओं का पूजन करते थे। हर कोई माइथोलॉजी में, हर किसी के हिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां पे लोग अमर रहने के लिए या फिर अपना एजिंग रोकने के लिए बहुत कुछ कर जाते थे। अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा, उसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो उसका विलेन था, उसने अपने आत्मा का 7 टुकड़ों में विभाजन किया था, जिसके वजह से वो अमर हो गया था या फिर उसको मारा नहीं जा सकता था। उम्र को रोकने के लिए तरह के तरीके से नुस्खे किए जाते थे। कोई चाहता था, आपने अगर देखा होगा एक कार्टून सीरीज, उसमें क्या था कि कोई फूल के रस को अगर आप पी लेते हैं तो आप अमर हो जाते हैं। कोई बोलता है कि इस फल को खा लो तो आप अमर हो जाओगे। कोई पारस पत्थर ढूंढता था, तो फिर कोई और कुछ करता था। कहानी तो ऐसा भी है कि भगवान गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री गई थी अपने मरे हुए पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए। इवन अब्राहम लिंकन के घर में भी कुछ ऐसे काम किए गए थे, कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी किया गया था उनके मरे हुए बेटे से बात करने के लिए। तो ये जो इमोर्टैलिटी है, कोई भी इंसान अपने आत्मियों को हराना नहीं चाहता है, गवाना नहीं चाहता है। तो आप अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए, आप अगर कुछ ऐसा मेथड बनाए, कोई ऐसा पिल बनाए जिसको एक बार इंसान खा ले और हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। वैम्पायर्स और ड्रैकुला खून पी के अपने आप को अमर बना देते थे, मगर आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बना सकते हो जिसको अडॉप्ट करके हर कोई इंसान ये सॉल्यूशन को ले सकता है। और जिनको भी वो अमर बनाना चाहता है या फिर खुद अगर अमर होना चाहता है, तो इसके द्वारा वो हो सकता है। दोस्तों, दूसरी जो समस्या है जो हर कोई इंसान फेस कर रहा है, वो है हेल्थ लॉस का। हर कोई इंसान चाहता है, अपने आप को फिट रखना चाहता है, नो मैटर वो एक आदमी है, वो एक औरत है, बट हर कोई पर्सन अपने आप को फिट रखना चाहता है और अपने आप को आकर्षणीय और भी बनाना चाहता है। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसा कोई सॉल्यूशन जिससे उनका मोटापा कम हो जाए। देखो, हर कोई पर्सन क्या करता है, वो चाहता है कि मुझे कोई एक्सरसाइज ना करना पड़े, मैं अपने स्पेस में आराम कर सकूं
और मैं अपने मन चाहे जो भी चाहूँ मेरा फेवरेट खाना मैं खा सकूँ और मुझे मोटापा ना आए। बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो शरीर का जो बनावट होता है उसमें अगर फैट आप कंज्यूम करते हो तो आप मोटा हो जाते हो। और इस सल्यूशन के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा हैं। कोई चाय पीता है, कोई बोलता है कि आप ये फ्रूट जूस पी लो आप पतला हो जाओगे, आप ये पिल ले लो, आप चाहे तो सोना बेट यूज़ कर लो, तो कोई बोलता है एक्यूप्रेशर यूज़ कर लो। बहुत सारे मार्केट में इसके सल्यूशन दिए जाते हैं। और अगर आपको पता होगा इंटरनेशनल मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग में ये हेल्थ लॉस के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस जो भी है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं अपने साइज से, उनको डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल क्लॉथेस ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो हर कोई इंसान ये मोटापे के सल्यूशन के पीछे भाग रहा है। और मार्केट में अभी जितना भी सल्यूशन अवेलेबल है, इनमें से कोई भी सल्यूशन इतना इफेक्टिव नहीं है या फिर ना के बराबर काम करता है। तो अगर कोई इंसान ऐसा कोई इफेक्टिव तरीका निकाल ले, कोई ऐसा पिल निकाल ले जो 100% काम करे विदाउट कोई साइड इफेक्ट करे, या फिर कोई ऐसा एक्सरसाइज मशीन या फिर कुछ भी जिससे इंसान बिना एक्सरसाइज किए और अपना फेवरेट खाना खाते हुए भी वो एकदम फिट रह सके, तो सोचो कितना बड़ा मार्केट को आप कवर कर सकते हो और कितना ज़्यादा आप अपना प्रोडक्ट को सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, इस काउंटडाउन में जो तीसरा गैजेट आप बना सकते हो, जिसके ऊपर आप अपना स्टार्टअप को बना सकते हो, वो है टेलीपोर्टेशन इंडस्ट्री। यानी कि आप कोई ऐसा मशीन बना सकते हो, आप कोई ऐसा गैजेट बना सकते हो जिससे इंसान पलक झपकते ही एक जगह से वो एंट्री करे और दूसरे साइड से वो एग्जिट कर जाए। मैं इसको समझाने के लिए आपको बता सकता हूँ, डोरेमन का जो कार्टून सीरीज में आपने देखा होगा एनीवेयर डोर। आप उसको खोलते हो, एक जगह से खोलते हो और दूसरे जगह से आप निकलते हो। नो मैटर आप एक कंट्री में बैठे हो तो दूसरे कंट्री में जा सकते हो। आप ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हो और आप चाहते हो कि तुरंत आप जहाँ पे भी ऑफिस जाना चाहते हो या फिर जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप एक पलक झपकते ही जा सकते हो। कोई बड़ा सा जानवर है, उसको एक जू में ले जाना है या फिर एक जू से दूसरे जगह पे ले जाना है और वो बहुत खूंखार जानवर है, तो उसको ये गैजेट के इस्तेमाल से एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अभी इलॉन मस्क का जो हाइपरलूप का प्रोजेक्ट है, वो लोगों का, इंसानों का समय बहुत ज़्यादा बचा रहा है धरती के नीचे टनल बनाकर। मगर सोचो इसका भी ऊपर क्या हो सकता है अगर ऐसा एक टेलीपोर्टेशन मशीन बनाया जाए जो हमारा टाइम कंज्यूम करे। इससे हम क्राइम रोक सकते हैं, चोरों को पकड़ सकते हैं। कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है हमारे इकोनॉमी को, और दुनिया के कितने ज़्यादा अनसुलझे रहस्य हैं जिनको हम उजागर कर सकते हैं। 2018 में ऐसा ही इसी टेलीपोर्टेशन के ऊपर एक मूवी बनाया गया था जिसको बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया था, और मूवी का नाम था जंपर। जिसमें क्या था कि लोगों के अंदर जन्म से ही एक जंप करने का पावर होता था या फिर टेलीपोर्टेशन का पावर होता था। मगर अगर हर कोई इंसान ऐसा कर सके कोई गैजेट का इस्तेमाल करके, तो ये इंडस्ट्री आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकती है। दोस्तों, इस काउंटडाउन में मैं जो चौथा टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ, उस सब के बारे में आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीवी सीरीज और मूवीज़ बन चुके हैं। 24, टाइम मशीन, बैक टू द फ्यूचर, टर्मिनेटर एंड प्रीडेस्टिनेशन, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ बन चुके हैं हमारे टीवी में, हमारे सिनेमाज में, जिसको बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट किए हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और टाइम मशीन ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, इसके ऊपर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा काम किए हैं। स्टीफन हॉकिंस इस पे एक थ्योरी लिखे हैं कि किस तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके ऊपर अपना जो भी है उनका किए हैं, इसके ऊपर काम किए हैं, और उन्होंने ये बताया था कि अगर हम एक ऐसा स्पेसशिप बना सके जो लाइट की स्पीड में पृथ्वी का परिक्रमा कर सके, तो उसके लिए उस इंसान के लिए समय स्लो हो जाता है। तो
इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नियम हैं, टेक्नोलॉजी हैं जिसको हम यूज़ करके इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च करके ये टेक्नोलॉजी को फैक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर सोचो, इसको अगर हम फैक्ट में परिवर्तन कर देते हैं, इसको फैक्ट में हम रूपांतरित कर देते हैं, हम कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हम जंग रोक सकते हैं पास्ट में होने वाले, हम अपना पास्ट में किया हुआ गलत कामों को सही कर सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, किसी का मदद कर सकते हैं। हिस्ट्री में जाके बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, हमारे प्रकृति के बारे में जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मगर ये टेक्नोलॉजी के या फिर ये इंडस्ट्री के सामने और भी ऑब्स्टेकल्स भी आपके सामने आते हैं। फ्यूचर में जाने तक तो ठीक है, मगर कोई इंसान अगर अपने पास्ट में चला जाता है और अपने आप को शूट कर देता है या फिर अपने ग्रैंडफादर को शूट कर देता है, तो उस इंसान का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, और इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो ऐसे कुछ नियम के खिलाफ भी कुछ नियम या फिर कुछ पैराडॉक्स सामने आते हैं, जिसके लिए अभी के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके ऊपर काम करने के लिए। मगर हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ये फोर्थ डायमेंशन में आगे और पीछे जाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, और एक ना एक दिन इसको जरूर संभव करके दिखाएंगे। तो क्या आप वो इंसान बन सकते हो जो ये टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लोगों के सामने लेके आ सके और इस इंडस्ट्री से एक ट्रिलियनियर बन सके? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस काउंटडाउन पे जो पांचवा हमारे पास गैजेट है जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को रोकता है या फिर ये सोल्यूशन देता है कि हाँ, टाइम ट्रैवल तो हम करना थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर टाइम को मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों को पता है और बहुत सारे साइंटिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है टाइम को, जिसमें आगे या पीछे जा सकते हैं। तो क्या हम ऐसा एक टीवी बना सकते हैं या फिर कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी कैच करने वाला ऐसा एक मॉनिटर बना सकते हैं जिससे हम अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं? और ये आपको शायद सुना लग रहा होगा। अगर आपने क्रिश मूवी देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन इसी के ऊपर काम किए थे। ऐसा एक कंप्यूटर बना के दिखाया था जिसमें हम समय के आगे देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। और इस चीज़ से जो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, जो एलियन थे, वो उन्होंने क्या बोला था कि बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, बहुत ज़्यादा वॉर रोका जा सकता है, होने वाले नेचुरल कैलेमिटीज से लोगों को बचाया जा सकता है, और बहुत न जाने ऐसे बहुत सारे फायदे हैं ये टाइम टीवी के द्वारा। पास्ट में भी झांक के हम किसी भी क्राइम का हम पर्दाफाश कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ हम टाइम ट्रैवल से करना चाहते थे वो सारा चीज़ हम कर सकते हैं, और हिस्ट्री में भी हम कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। और ऐसा एक टेक्नोलॉजी डोरेमोन के पास भी था जिसको एग्जैक्टली यही कहा जाता था टाइम टीवी, जिससे नोबिता और डोरेमोन साथ बैठ के अपने पास्ट के ग्रैंडफादर्स और ग्रेट ग्रैंडफादर्स को देखा करते थे। तो ये टाइम टीवी को बना के हम टाइम ट्रैवल के जो प्रॉब्लम है, ट्रैवल तो नहीं कर सकते मगर उसको मॉनिटर करने का एक गैजेट जरूर बना सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो छठा आइडिया देने वाला हूँ इस लिस्ट में या फिर इस काउंटडाउन में, उसको ना सिर्फ मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, उसको इलन मस्क तक ने भी प्रमोट किया है और इन्फ्लुएंस किया है लोगों को ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना के दिखाने के लिए। और वो टेक्नोलॉजी है हंगर मैनेजमेंट पिल। जी हाँ, जब इलन मस्क बहुत ज़्यादा बिजी इंसान होते हैं और जब वो अपने मीटिंग्स में जाते हैं, जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं, वो सुबह कोई बर्गर वगैरह खा के जाते हैं और या कॉफ़ी पी के जाते हैं अपने काम पे, और जब वो मीटिंग पर होते हैं अपने टेबल पर कुछ बर्गर वगैरह मंगा के मीटिंग के दौरान भी वो खा लेते हैं जल्द करके, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। और बहुत सारे बिजी इंसान हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे महान लोग हैं जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है खाने को, क्योंकि आपको 1 घंटा 2 घंटा लगा के खाना पकाना पड़ता है बस 10 मिनट खाने के लिए। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा हंगर मैनेजमेंट पिल हो जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और इसको एक इंसान खा के अपना भूख मिटा सके और शारीरिक स्तर में खाने से
यानी कि आप जो भी चावल दाल भात जो भी खाते हैं उसमें से जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो भी न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं, वो सारा न्यूट्रिशन, सारा विटामिन आपको एक पिल से मिल सके नेचुरल तरीके से, तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। जो लोग स्पेस में जाते हैं उनके पास महीने महीने तक खाने का मतलब दिक्कत होता है खाने में पीने में, और उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ खाना भेजा जाता है। ये पिल उनका कितना मदद कर सकता है। जो लोग हाइकिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, वो ये पिल को अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपनी भूख को मिटा सकते हैं। जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास अभी ज़्यादा कुछ मतलब सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों को भी नेचुरल तरीके से ये अगर किया जाए, इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो इसको खा के वो अपना भूख मिटा सकते हैं। इसी तरीके से स्कूबा डाइवर्स, जो लोग सबमरीन में जाते हैं, जो आर्मी में जंग में जाते हैं, महीने महीने तक अपने घर से दूर रह के जंग करते हैं दुर्गम इलाकों में, जंगलों में, उनके पास ऐसा एक पिल हो सकता है जो उनको न्यूट्रिशन दे और उनको जिंदा बचाए रखे, खाने का वो पूरा कमी को दूर करके। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है और बहुत ज़्यादा करेंसी, बहुत ज़्यादा वेल्थ आपको कमा के दे सकता है अगर इसके ऊपर आप काम करके सक्षम हो जाते हो तो। दोस्तों, अगर आपने होलो मैन या फिर मिस्टर इंडिया जैसे मूवीज देखे होंगे तो आपके दिमाग में एक ना एक बार जरूर इनविजिबल होने का सपना जरूर आया होगा। आपको ये लगा होगा काश मैं इनविजिबल हो सकता, या फिर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर नजर रख सकता, या फिर जो भी काम मैं करना चाहता हूँ लोगों से बच के, दुनिया को ना दिखा के, वो सारा काम मैं कर सकता। तो ऐसा ही हमारा जो नेक्स्ट काउंटडाउन में जो नेक्स्ट गैजेट है, टेक्नोलॉजी है, वो इनविजिबिलिटी के ऊपर। अगर आप कोई ऐसा मशीन बना सकते हो, कोई ऐसा पिल बना सकते हो जिसको एक इंसान खा के इनविजिबल हो सकता है, तो फिर ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। बट खास तौर पे इसका जितना ज़्यादा यूटिलाइज इस टेक्नोलॉजी को किया जाएगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर ये नॉर्मल लोगों के हाथों में पड़ता है या फिर क्रिमिनल्स के हाथों में पड़ता है। मगर इसको अगर हम हायर अथॉरिटीज़ जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज़ को दे सकें या फिर मिलिट्री पर्सन को रख सके, तो वो अपने दुश्मनों पर वो नज़र रख सकते हैं। अगर ये पेरेंट्स को दिया जाए तो इसको सही इस्तेमाल करके अपने बच्चों के ऊपर वो लोग नज़र रख सकते हैं कि वो क्या सही काम या क्या गलत काम वो कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। अगर आप इनविजिबिलिटी का कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो आप भी मिस्टर इंडिया बन सकते हो। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो हमारे टेक्नोलॉजी हमारे पास आता है, जो हमें एक ट्रिलियनियर बन सकता है, एक वेल्थ एक्सपर्ट बना सकता है, एक बहुत बड़ा रिच पर्सन बना सकता है, वो टेक्नोलॉजी है ड्रीम एंड विजुअलाइज मशीन या फिर एक विजुअलाइजर मशीन, जिसको आप यूज करके अपने सपनों में जो कुछ भी आप देखते हो उसको हकीकत में तब्दील कर सको। हकीकत इन द सेंस अपने सपनों के दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंसेप्शन का मूवी देखा होगा, जिसमें लियोनार्डो अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके सपनों की दुनिया में चले जाते हैं एक बहुत बड़ा मिशन को पूरा करने के लिए। या फिर आपने मूवी देखा होगा सोर्स कोड, जिसको यूज करके एक क्रिमिनल का पता लगाया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है हमें, और ये अगर नॉर्मल लोगों के पास होगा ये टेक्नोलॉजी, तो वो जो चाहें अपने दुनिया में कर सकते हैं, किसी को बिना हार्म पहुंचाए, किसी को बिना छेड़े, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, जैसे GTA वाइस सिटी में हम कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है, ये सिर्फ अभी एक विजन बन के ना रहा, ये एक ड्रीम बन के ना रहा, अभी तो ये रियलिटी भी हो गया है। आपने मेटावर्स का नाम तो सुना ही होगा, जिसके ऊपर अभी मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी फेसबुक का नाम चेंज करके, पेरेंट कंपनी का नाम चेंज करके उसको मेटा बना दिए। तो आने वाला जो समय है वो VR का, वर्चुअल रियलिटी का, ऑगमेंटेड रियलिटी का होने वाला है, जिस दुनिया में हम जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं अपने खुशी खुशी। और वो सिर्फ एक गेम का दुनिया नहीं होगा, नहीं, वो एक रियल वर्ल्ड होगा। वो ये असली दुनिया में आप जो भी चीज़ टच करते हो, कोई भी चीज़ पकड़ते हो, कुछ भी चीज़ को सेंस करते हो, वो सारा चीज़ आप उस दुनिया में भी कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और अपने सपनों को आप हकीकत में तब्दील कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे मेथोडोलॉजी, कुछ ऐसे गैजेट्स जिसके ऊपर आप स्टार्टअप शुरू करके
एक ऐसा यूनिकॉर्न कंपनी बना सकते हो, एक ऐसा स्टार्टअप बना सकते हो जो आगे आपको बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे सकता है। तो आज ही जाइए और अपने सपनों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो इसमें कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके मन में है कमेंट करिए, और नए अगर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और मुझे इसी से इजाजत दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई नया स्टोरी के साथ, कुछ नए लेसन के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।